हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1A पेज नंबर CG 8 का क्वेश्चन नंबर 21 के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 2 - 2 8 4 5 7 और -1 1 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या यह एक आयत हो सकता है। सेम टू सेम हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि 4 बिंदु दिया गया है, यानी कि 4 शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। पूछ रहा है कि क्या यह समांतर चतुर्भुज है, यानी कि सॉरी सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब उसके बाद फिर पूछ रहा है कि बताइए कि क्या यह आयत हो सकता है। अब देखते हैं हो सकता है या नहीं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होगा। जैसे कि मान लो एक फिगर हम लेकर चलते हैं, ए बी सी और ये कितना हो जाएगा डी। ए को मानना चाहे तो मान सकते हैं कितना 2 और -2। बी को मानना है तो कितना 8 और 4 और सी को कितना कह सकते हैं 5 और 7 और डी को हम कितना कह देंगे -1 और 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ए बी सी। अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो लिखेंगे ए बराबर हो जाए कितना 2 - 2। बी बराबर कितना हो जाएगा 8 और 4। सी बराबर कितना हो जाएगा 5 7। डी बराबर हो जाए कितना -1 1। समझ आ रहा है ना। अब हमें निकालना क्या है, जब समांतर की बात हुआ है यानी कि ए बी बी सी सी डी और ए डी चाहे डी ए निकालेंगे। और जब समांतर कह रहा है तो ए बी बराबर होगा कौन सी डी सी के और बी सी बराबर होगा ए डी के। ठीक है, आयत कब हो सकता है कि जब इसका कोण भी यानी विकर्ण भी क्या हो एक दूसरे के आपस में बराबर हो, तब हम उसको आयत कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है, चलते हम ए बी निकालते हैं तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अब x1 कितना है यानी ए और बी लेके चले। x1 कितना है 2, x2 कितना है 8 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - 2 और y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचा माइनस में बड़ा है ना, तो माइनस में कितना बचेगा -6। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस में 6 हो गया 6 के 36। जोड़ दिया जाए दोनों को तो कितना आ जाएगा √72। इसको लिखना चाहते हैं 6 के 36 √2 इकाइयाँ। ठीक है, इतना तो इसको हम लिख सकते हैं। अब निकालना क्या है हमको बी सी निकालना है, तो लिखते हैं बी सी इक्वल टू सूत्र क्या हो जाएगा दूरी वाला ही इसमें सूत्र लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ देख लेते हैं बी और सी लेके चल रहे हैं तो x1 x2। तो x1 कितना है 8, x2 कितना है 5, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 कितना है 4 और y2 कितना है माइनस में 7, तो -7 लिखेंगे ना का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फिर समझ लेना एक बार ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे 8 में से 5 घटा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है ना प्लस। यहाँ पर देखेंगे 4 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। 18 को हम लिखेंगे क्या 18 को लिख सकते हैं 3 तरीका 9 और दूनी 18 यानी कि 3√2 इकाइयाँ, इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकला तो क्या बी सी। अब क्या निकालना है सी डी निकालना है, तो सी डी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा दूरी वाला ही सूत्र लगेगा इसमें भी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सी और डी देखना था, सी डी है ना, तो x1 x2 y1 y2। तो x1 कितना हमारा है 5 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस प्लस कर देंगे प्लस y1 कितना है 7 और y2 कितना है माइनस में 1 का होल स्क्वायर। यहाँ समझ लेना है ध्यान से। ठीक है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6, 6 को स्क्वायर कर देंगे तो 6 के 36। 7 में से 1 घटेगा 6, 6 का स्क्वायर 6 के 36। ये दो इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 72।
तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के 36√2 इकाइयाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, ए डी निकालें चाहे डी सी निकालें, डी ए निकालें, कोई भी कह सकते हैं, मान लेते ए डी ए निकाल देते हैं। सेम आएगा वैल्यू हमारा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें भी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहाँ देख लेना है, यानी x1 x2 तो हो जाएगा कितना, 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है, फॉर्मूला में माइनस है तो क्या कर जाएगा, प्लस बन जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y1 - y2 दिया -2, यहाँ कितना दिया -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर -2 - 1 कितना हो गया, माइनस में 3, 3 तरीका 9, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना है, √18 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3√2 इकाई। यानी कि हमको जितना भुजा निकालना था वो तो भुजा हम अब निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे कि मान लेते हैं, ये तो हम जान गए कि समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन अगर कोण हमको आयत भी दिखाना है ना, तो ये भुजा यानी ए सी और ये क्या है, बीस डी, अब इसको भी निकालना पड़ेगा। अगर ये बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि आयत है, नहीं तो आयत नहीं होगा, केवल समांतर चतुर्भुज ही हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर भी क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, √अंडर ए और सी इन है, ए की जगह x1 2 यानी कि 2 5 -2 7, तो 1 2 माइनस कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 कितना है माइनस में 2, ये हो जाएगा माइनस में 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यानी कि 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 तरीका 9, प्लस यहाँ से दोनों माइनस में है तो जुड़ के तो कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया, √90। बात समझ रहे हो। अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो लिखेंगे 3 तरीका 9 2 90 हो जाएगा ना, तो 3√10 तो तोड़ दिए हैं गुणनखंड करके, जो डबल आता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बात समझ रहे ना। अब क्या निकालना है, बी डी निकालेंगे, तो बी डी बराबर सूत्र वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखेंगे बी और डी कौन है ना है, तो ये कितना 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ फॉर्मूला माइनस स्क्वायर प्लस, यहाँ देखेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद से हो जाएगा √अंडर 8 1 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 81 प्लस यहाँ पर 4 में से 1 घटा देंगे 3, 3 तरीका 9, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 90। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 तरीका 9 दहिया 90, 3√10 इकाई, ठीक है। यहाँ भी लिखना है तो लिखेंगे इकाई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि जो हम ए बी निकाले हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो कितना आ गया 6√2 इकाई आ गया है। बी सी निकाले हैं, इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग किए हैं, तो ये कितना आ गया, यानी कि 3√2 इकाई आ गया है। सी डी निकाले हैं, इसका वैल्यू कितना है 6√2 इकाई आ गया है। ए डी निकाले हैं तो इसका वैल्यू कितना आ गया है 3√2 इकाई आ गया है, ठीक है। यानी कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर आ गया है। अब आगे क्या बताएं, यानी कि इसका कौन भी कौन, तो ए सी निकाला गया था कितना आया है 3√10, अब बी डी निकाले हैं तो ये भी कितना आ गया है 3√10। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के साथ साथ यह वर्ग भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका विकर्ण भी बराबर है और इसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या है बराबर है। इससे हम कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज तो है ही, उसके अलावा यह एक आयत भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी, यानी कि ए बी है इसके बराबर आया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सी डी के बराबर, ए बी बराबर सी डी, और यहाँ बी सी बराबर कितना आया है, बी सी बराबर आया है हमारा ए डी, ठीक है, यानी कि यह बराबर है। अब इसके अलावा यानी कि जो इसका कौन है, कौन ए डी बराबर वो कितना आ गया है बी डी के बराबर आ गया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बी डी, ठीक है।
शीर्ष हैं। ये तो हमें प्रूव्ड करना था ना, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी हमसे पूछा गया यहाँ पे कि क्या यह एक आयत हो सकता है, तो लिखेंगे क्या, हाँ यह एक आयत भी हो सकता है। तो एक हमारा ये आंसर हो जाएगा, यह एक आयत भी हो सकता है और यह समांतर चतुर्भुज है, हम प्रूव्ड कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का पहला भाग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यह वर्ग हमें शीर्ष दिखाना है, ठीक है। तो वर्ग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु है -3 0 1 2 1 0 और -1 -2 एक वर्ग के शीर्ष है, इसकी परिमिति भी ज्ञात कीजिए। बात समझ आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। कह रहा है कि यह जो शीर्ष दिया गया इसे हमें सिद्ध करके दिखा देना कि यह वर्ग का शीर्ष है। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो हमें क्या करना है, वर्ग की परिमिति भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग क्या है, वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसका जो विकर्ण होता है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के आपस में बराबर होता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, एक वर्ग का फिगर लेते हैं। तो ये मान लीजिए वर्ग है, ठीक है। नाम रखना था, रख देंगे इसको ए, इसको कह देंगे बी, इसको कह देंगे सी और ये क्या हो जाएगा डी। ए का निर्देशांक हम लिखेंगे -3 0, बी के निर्देशांक लिख सकते हैं -1 और 2, सी के निर्देशांक लिखेंगे 1 और 0, डी के निर्देशांक -1 और -2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक विकर्ण हम ले लेते हैं ये, ठीक है। और ये ए बी, सॉरी ए सी और क्या बी डी एक विकर्ण हो गया। तो हमें फिर भी उसमें यही बात निकालना है जो इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो ए बराबर हमारा कितना है, -3 0 है, बी बराबर कितना है, -1 और 2 है, सी बराबर कितना है, 1 और 0 है, और डी बराबर कितना दिया है, -1 और -2 दिया है, ठीक है। हम चलते हैं, ये भी निकाल लेते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ पे है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ए और बी यहाँ से लेके चलेंगे ना, तब बराबर हो जाएगा हमारा कितना, -3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा कितना, -3 में से 1 घटेगा तो -2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहाँ पर 2 दूनी क्या है 4, ये हो जाएगा हमारा कितना, √8 है। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2√2 के इकाइयाँ, ये हो जाएगा ना। यानी हम यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यानी कि तोड़ेंगे तो 4, 2 × 2 × 2 3 आएगा। तो 3 को 2 आएगा तो जिसमें से 2 को 2 के लिए 1 बाहर निकालेंगे, 1 को अंदर ही छोड़ देंगे। अब निकालेंगे BC, दूरी सूत्र का प्रयोग x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी BC यहाँ पे यही ना है। ये हो जाएगा कितना, -1, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा कितना, -1 का होल स्क्वायर प्लस ये देखेंगे कितना है, 2 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं, माइनस माइनस कितना हो गया, -2 हो गया, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। यहाँ पर 2 में से 0 घटेगा, 2 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा कितना, √8 हो जाएगा ना। अब इसको तोड़ के लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 इकाई। बात समझ आ रहा है, ये भी उतना ही आया। अब क्या निकालना है, CD निकालना है। तो हमारा C और D यही ना है, यहाँ से फिर चलते हैं इसमें, हो जाएगा कितना, 1 माइनस यहाँ भी है, माइनस इसके साथ भी था, माइनस में प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देख लेते हैं 0 और माइनस में प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में, बराबर यहाँ देख लेते हैं, 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इन दोनों को जोड़ लिया तो √अंडर कितना हो गया, 8, और इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो 2√2 इकाई है। बात समझ आ रहा है ना, यानी कि ये भी यहाँ पर उतना ही है। अब क्या निकालना है, AD निकालना है। तो A और D यहाँ पर दिख रहा है ना, तो क्या है, -3 और -2 है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, -3 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं -3, और इसका वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको का होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पर देख लेते हैं 0 और माइनस में प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो -3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 2 दूनी क्या 4, यहाँ भी होगा ना, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
कितना हो जाएगा, रूट 8 हो गया। 8 को तोड़ के लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कितना, 2√2 इकाइयाँ। बात समझ आ रहा है ना यहाँ से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब AC निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर देख लेंगे चतुर्भुज यानी कि चारों भुजा आपस में क्या दिखाई दे रहा है, हमको बराबर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण पर निकाल के जांच कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा कि वर्ग है कि नहीं है। तो AC निकाल लेते हैं, ये ना है तो AC यानी A और C यहाँ से देख लेते हैं। दूरी सूत्र x1 से x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे x1 कितना दिया है, ये दिया है -3 और AC ना है, A और C लेके चल रहा है तो -3 और क्या है माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देख लेते हैं 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और -1 -4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ पर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा कितना √16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ये निकल गया हमारा 4 इकाई, यानी कि पहला विकर्ण की लंबाई कितना निकल गया हमारा 4 इकाई निकल गया। अब क्या करना है, BD निकालना है। तो B और D लेके चल गए ना, BD है दूरी सूत्र है x1 से x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। BD यहाँ पर देख लेते हैं कितना है, माइनस में 1, यहाँ भी माइनस में, तो माइनस में क्या आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 2, माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो माइनस में क्या आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं ये माइनस प्लस घट के 0 हो जाएगा ना, तो ये हमारा आ गया कितना है 0 और प्लस यहाँ से देख सकते हैं 2 2 4 4 चौके 16, यानी कि ये हो जाएगा √16। बात समझ आ रहा है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया 4 इकाइयाँ, ये तो हमारा निकल गया। अब यानी दोनों विकर्ण भी क्या हो गया बराबर हो गया। अब हमारा पूरा मतलब क्लियर हो गया, यानी कि AB निकाले हैं 2√2 आ गया, BC निकाले हैं यहाँ भी 2√2 आ गया, CD निकाले हैं तो ये भी 2√2 आ गया, AD निकाले हैं तो ये भी 2√2 आ गया। यानी कि सब भुजा हमारे नहीं कि ये सब क्या आ गया एक दूसरे के बराबर आ गया। उसके अलावा यानी कि हम जो विकर्ण की लंबाई निकाले हैं वो भी एक दूसरे के बराबर आ गया। तो इससे क्या साबित होता है, ये जो शीर्ष दिया है वो किसका है, एक वर्ग का है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या AD। इसके अलावा क्या बराबर है, AC बराबर है किसके, AC बराबर है BD के, इसलिए यह एक वर्ग के शीर्ष हैं और यही ना हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हम प्रूव यहाँ पर कर चुके हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, आप लिखते हैं तो वर्ग की परिमिति या परिमाप कह सकते हैं, परिमिति बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, ये वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा बराबर 4 गुने भुजा हमारा कितना है, यही ना भुजा है हमारा, सब तो उतना ही हो कोई रख सकते हैं 2√2 हो जाएगा 4 दूनी के 8√2 इकाइयाँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या वर्ग की परिमिति या परिमाप। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा भाग। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अंतर क्या है कि इसमें अगर होगा तो इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसमें हम परिमाप ज्ञात किए थे। ठीक है ना, परिमिति ज्ञात किए थे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 -4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें इसको सिद्ध करके दिखा देना है कि जो शीर्ष दिया गया है वो किसका है, वर्ग का है। और उसके बाद जब ये सिद्ध साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर देना है। तो मान लिया जाए ये फिगर है वर्ग का, तो इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ए बराबर कितना मान लें, 1 और 7 मान लेते हैं। ठीक है, बी बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2, सी बराबर कितना हो जाएगा -1 और -1, डी बराबर कितना हो जाएगा -4 और -4। बात समझा ना। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना है 1 7, बी बराबर कितना है 4 2, डी बराबर कितना है -1 सॉरी सी बराबर, और डी बराबर है कितना -4 और -4। फिर वही सारा चीज़ हमें इसमें निकालना है। ठीक है,
तो चलते हैं उसको निकालते हैं। ए बी बराबर निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी यही ना है, तो जाके 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ना 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ देख लेते हैं कितना है 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x1 x2 y1 y2। यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से, 4 में से 1 घटेगा तो -3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 34 होएगा। ठीक है, तो 34 इकाई या, यानी कि पहला ही निकला। अब चलते हैं आगे, बी सी निकालते हैं। तो सूत्र वही है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बी और सी है ना, तो यहाँ हो जाए कितना 4, अब माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो कितना प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 2, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो प्लस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 1 कितना हो गया 5, 5 है 25, और 2 1 3, 3 तरीका 9, अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना है रूट अंडर 34, ये भी आ जाएगा, तो इसका भी भुजा कितना निकलेगा 34 इकाइयाँ, ये निकल गया। अब क्या करना है, अब हमको सी डी निकालना है ना, यानी कि सी और डी यहाँ से देख सकते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे एक्स वन कितना है माइनस में 1 है, एक्स टू कितना है माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस इसके साथ। अब यहाँ देख लेते हैं प्लस वाई वन कितना है माइनस में 1 है, और वाई टू कितना है ये देख सकते हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, ये 4 में से घटेगा तो 3 बचेगा, 3 तरीका 9, यहाँ भी 4 में से घटेगा तो 3 तरीका 9, रूट अंडर कितना हो गया 18, बस समझे ना, तो यहाँ पे इसका अलग आ रहा है। ठीक है, तो 18 इकाइयाँ, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 1 मिनट देखते हैं क्वेश्चन को पहले। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है, हम लोग माइनस लिख दिए, इसकी वजह से क्वेश्चन हमारा मिस्टेक जा रहा था, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस रहेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 1 माइनस में जोड़ देंगे तो -5 हो गया, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, अब 25 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक माइनस कितना इंपॉर्टेंट रख रहा है। ठीक ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस प्लस कहीं घबराए नहीं, नहीं तो आंसर बदल जाएगा। अब चलते हैं हम ए डी निकाल लेते हैं, तो ए डी का सूत्र यहाँ पर लिख दिया एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए और डी निकालना पड़ेगा ना, तो ये कितना एक्स वन कितना है 1, ये एक्स टू कितना है माइनस में है दिया है, तो इधर माइनस में करके प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ देखते हैं कितना है प्लस 7, और यहाँ पर कितना है माइनस में कर देंगे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, प्लस 4 में से 3 सॉरी 7 में से 4 घटेगा तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, दोनों को जोड़ दिए तो रूट अंडर 34 इकाइयाँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों भुजाएं जो है क्या है बराबर आ गई, यहाँ भी रूट 34, यहाँ भी रूट 34, यहाँ भी रूट 34 और यहाँ भी रूट 34, यानी कि चारों भुजा निकल गया हमारा। अब क्या करते हैं इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, अगर बराबर आ गया तो आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे विकर्ण, यानी कि सी दूरी सूत्र का प्रयोग एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ए और सी है ना है, तो यहाँ हो जाए कितना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना एक्स वन 1 है, और यहाँ माइनस है और इसके साथ में क्या है माइनस है, तो माइनस में क्या जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 7 है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस में क्या होगा प्लस 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 7 1। अब देखते हैं, यानी कि 7 प्लस 1 हो गया, 1 का 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, 7 1 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, तो ये दोनों बराबर, तो रूट अंडर हम कितना लिख सकते हैं इसको 68 लिख सकते हैं ना 68, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 64 68। 68 को अगर हम तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं 4 चौके 16, 4 चौके 16 नहीं हो पाएगा, 2 दूनी के 4 8 17, हाँ 2 रूट 17 लिख सकते हैं क्या इसको, तो 2 रूट 17 इकाइयाँ। ठीक है, ये निकला इसका विकर्ण। अब दूसरा विकर्ण की लंबाई देख लेते हैं बी डी का,
तो बी डी हमारा दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे ना यहाँ पे, तो हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि बी और डी देख लेते हैं, यही ना है। तब बी और डी यहाँ पे हो जाए कितना 4, अब माइनस में यहाँ भी है तो माइनस में क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर कितना दिया है, यानी सॉरी 2 ये दिया ना 2, अब माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से देखते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। हो जाएगा 4 4 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 64 प्लस यहाँ पर 2 -4, तो घटेगा तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर इसको भी हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा √अंडर 65 होगा। इसको लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं 2√17 इकाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विकर्ण भी हमारा क्या आ गया समान आ गया। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार शुरू से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या किए ए बी निकाले √34 से दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी निकालने आता है तो सारा हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दूरी निकालने नहीं आता है तो भी दिक्कत होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या किया है बी सी निकाले हैं, बी सी हमारा कितना गया 34 आया है। फिर सी डी निकालेंगे वो भी 34 आ गया, ए डी निकालेंगे वो भी कितना गया 34 आ गया। यानी कि जो चारों भुजाएं हैं वो क्या आ गया एक दूसरे के बराबर आ गया। उसके बाद हम क्या किए ए सी निकाले हैं और बी डी निकाले। ए सी निकाले हैं तो 2√17 आ गया, बी डी निकाले तो वो भी 2√17 आ गया। इसका मतलब हमारा कर्ण भुजा के साथ साथ उसका जो विकर्ण है वो भी एक दूसरे के आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब ये जो है शीर्ष जो दिया गया वह किस चीज का शीर्ष है तो वह वर्ग का शीर्ष है। हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसके अलावा कौन कौन बराबर है ए सी बराबर है बी डी के। ठीक है, तो इसलिए यह वर्ग के शीर्ष है। ये हमारा प्रूव हो गया। अब क्या करना है कि कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। जब यह सिद्ध हो गया कि वर्ग मतलब ये शीर्ष है तो अब क्या करेंगे अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सूत्र हमको मालूम है, क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल नीचे लिख देते हैं उधर जगह नहीं है, बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है ना। तो भुजा हमारा कितना आया है यही ना है √34, तो √34 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो आएगा कितना 34 इकाइयाँ, यानी कि हमारा क्षेत्र वर्ग हो जाएगा, सॉरी 34 वर्ग इकाइयाँ हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, 34 वर्ग ऊपर नहीं दिखेगा उधर नहीं दिखेगा तो इधर ले लेते हैं इकाइयाँ हमारा हो गया आंसर। यानी कि जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया है क्वेश्चन में तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर हम रख दे भुजा स्क्वायर, अब भुजा का जगह कितना है √अंडर हमारा 34 है, सभी भुजा लेके चलेंगे कोई भुजा बराबर सब बराबर है। तो √34 का होल स्क्वायर, जब हम जानते हैं कि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है हट जाता है, और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है, वर्ग स्क्वायर रख सकते हैं। तो हो जाएगा 34 वर्ग इकाई, यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।